डीटीसी के अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एनटीवी ने कई बार आवाज उठाई। दिल्ली सरकार के द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का न करना और न ही उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान सुविधा देना सरकार की ही नाकामियों में शामिल है, क्योंकि सरकार ही हर बार उन्हें पक्का करने के वादे से सत्ता में आई, लेकिन अभी तक कोई खास लाभ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अन्य राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भर्ती ही नहीं किए जाते तो कहीं पर इनका एक तय कार्यकाल होता है जिसे पार कर वह पक्के हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई नियम फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सरकार न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश समान काम समान वेतन को मान रही है, न केंद्र सरकार का मिनिमम वेज का आदेश मानती है, और न ही दिल्ली जल बोर्ड में लागू बेसिक टीए व डीए के नियम को ही मान रही है, और न ही उन्हें पक्का कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 साल के बाद खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के मन में एक विरोध है और वही एक शंका भी है कि क्या कभी वो पक्के हो भी पाएंगे या नहीं। इस मुद्दे पर टोलवा के अध्यक्ष संजय वाटला ने कहा कि इस मामले को अब दिल्ली के उपराज्यपाल को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। दिल्ली सरकार हर बार चुनाव में लॉलीपॉप देती है और सत्ता में आने के बाद अनुबंधित कर्मचारियों से किया वादा भूल जाती है। उपराज्यपाल को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए जिससे सारा मामला साफ हो सके और दिल्ली सरकार से पक्का न किए जाने का कारण भी पूछा जा सके। वहीं अब दिल्ली परिवहन मजदूर संघ डीपीएमएस ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। डीपीएमएस के महामंत्री कैलाश मलिक ने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि दिल्ली सरकार में ही डीटीसी व परिवहन विभाग में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को इतने सालों तक कोई राहत नहीं दी गई है। हरियाणा राज्य में प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, वहीं हिमाचल प्रदेश में तो 3 साल बाद अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है कैलाश चंद मलिक का। कई बार मैनेजमेंट और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि इन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन इनको 12-12 साल हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कंपेंसेशन ग्राउंड पर आए हुए हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, कंपेंसेशन ग्राउंड पर भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाता है, लेकिन डीटीसी में एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। ये बिल्कुल बहुत शर्म की बात है। साथियों, दूसरे प्रदेशों में इस तरह की स्थिति नहीं है। हरियाणा प्रदेश में तो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी ट्रांसपोर्ट में है ही नहीं, और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर कंडक्टर, ड्राइवर और मैकेनिकल स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं किया जाता। अब हमने सुझाव दिया था कि हिमाचल प्रदेश, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, वहाँ की जो पोजीशन है वो ये है कि हर 3 साल बाद जो भी कर्मचारी का रिकॉर्ड देखा जाता है, अगर उसका रिकॉर्ड सही है तो उसको परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन डीटीसी में तो ऐसी पॉलिसी है ही नहीं कि कर्मचारी ये सोच के आए कि हो सकता है मैं अच्छा काम करूं और मुझे कभी परमानेंट किया जाएगा। तो देखा आपने, दिल्ली सरकार ने वादा तो अपने हर चुनाव में किया, लेकिन अभी तक अनुबंधित कर्मचारियों को न तो पक्का किया गया और न ही कोई सुविधा ही दी गई। साफ है, दिल्ली सरकार को गंभीरता से इस विषय में सोचना चाहिए और कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।